जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो जो धरने की जो सूरत हाल है, जो मौलाना साहब देने जाते हैं, ये सिर्फ इस वजह से देने देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर का जो मसला था उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, तो वो इस मकसद में पूरे कामयाब हो गए। उन्होंने वो कश्मीर की आवाज़ को दबा दिया जो 70 साल के बाद अगर किसी शख्स ने जुर्रत की थी, खान साहब ने जुर्रत की थी कि उसकी आवाज़ को बुलंद करें दुनिया में। पूरी दुनिया में कश्मीर के चर्चे हो रहे हैं, मगर मौलाना साहब ने कश्मीर की आवाज़ को दबाने के लिए एक ऐसी तहरीक शुरू कर दी कि सारे मुल्क की मीडिया की भी तवज्जो उस तरफ हो गई। खुदा के लिए इस वक्त कश्मीर का मसला है, उसे हल करना चाहिए था। अगर 70 साल के बाद खान साहब ने कश्मीर का मसला उठाया है, उसे भरपूर तरीके से उसको कवरेज मिलनी चाहिए थी। उसके साथ सारी कौम को इकट्ठे होना चाहिए, जो इकट्ठे होना चाहिए था, इसलिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। और जहाँ तक मौलाना साहब जो हैं, आज मौलाना साहब के इस रवैये से हमको एक चीज़ का एहसास हुआ है कि आज मलाहियत जीत के ये इंसानियत हार गई है। आज देखें, वो मौलाना साहब वो एक डंडे तैयार कर रहे हैं, वो एक फोर्स को दिखा रहे हैं बार बार खाकी वर्दियों में। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये रियासत के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, ये इंतशार बनाना चाहते हैं। अगर यकीन मानिए, अगर ये अपनी ये सारे अपनी वो फौज है वो लेकर आएंगे तो ज़रूर खून खराबा होगा। फिर मीडिया शोर करेगा, हुकूमत के खिलाफ बोलेगा, सब कुछ होएगा। उससे पहले हमें चाहिए कि इसको पुरअमन तरीके से इनके धरने वरने होने नहीं चाहिए। इसकी वजह यह है कि देखें, अगर एक तरफ कहते हैं पुरअमन धरना, दूसरी तरफ डंडे बना रहे हैं, उनके ऊपर कील लगा रहे हैं, सुना उन डंडों के अंदर बारूद भर रहे हैं और एक फोर्स दिखा रहे हैं और सलूट हो रहा है मौलाना साहब को। ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है? हमने तो तारीख में कभी ऐसा पुरअमन एहतजाज नहीं देखा जैसा पुरअमन एहतजाज आज मौलाना साहब कर रहे हैं। खुदा के लिए इस एहतजाज को फौरी तौर पर इस पर पाबंदी लगाइए, इनको कल अदम करा दिया जाए और इसके साथ साथ उन कश्मीरी भाइयों के साथ हाथ से हाथ मिला के हमें चलना चाहिए। उनकी मुश्किल घड़ी में, जब उन्हें 70-80 दिन हो गए, वो भूखे हैं, प्यासे हैं और उनके ऊपर वो हिंदुस्तानी फौज काबज़ हुई है और जारहियत कर रही है, उनके इज्जतें लूटे हैं, उनका माल और दौलत को नुकसान में जा रहे हैं, बच्चों की जानें ले रहे हैं, औरतों की जानें ले रहे हैं। इस वक्त कश्मीर को कश्मीर के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए। और ऐसी जो ताकतें जो शोर मचा के सारी तवज्जो अपनी तरफ करना चाहती है, मीडिया की, दुनिया की, ऐसी ताकतों को कुचल देना चाहिए। देखिए, पहले तो आराम से समझाए, अगर नहीं तो फिर सख्ती के साथ। इसलिए ये देखिए, आज इन हरकत से ये महसूस हो रहा है आज मलाहियत जीत गई है, इंसानियत हार गई है। इस वजह से वो इंसान जिनका कत्ल हो रहा है, जिनके दरिंदा हुकूमत कत्लो गर्द कर रही है जिनके साथ, उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए दुनिया भर की जो मुखालिफ ताकतें ना, इस्लाम मुखालिफ ताकतें, वो उनके पीछे हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं। लोगों को जो कह रहे हैं धरना दे रहे हैं और फोर्स बनाई है और एक दहशत का आलम वो फैलाने जाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। रियासत को चाहिए हरकत में है और इन लोगों को आग का शोला बुलंद होने से पहले उस पर काबू पा लिया जाता है। अगर आग जंगल में लग जाए तो फिर कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाती है। इससे पहले कि ये आग का शोला पूरे के पूरे जंगल को, पूरे मेरे वतन को अपनी लपेट में ले ले, इनके ऊपर काबू पाया जाए। पहले प्यार से इनसे बात करके बहुत देखिए, अगर प्यार से नहीं मानते तो सख्ती से इन्हें मनाएं। इसलिए खून खराबे में कुछ नहीं रखा। खून खराबा नहीं होना चाहिए। इससे पहले वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों को बाहर लेके आए, मदरसे के लोगों को बाहर लेके आए और वो ऐसी हरकत करें कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसे मजबूर होकर खून खराबा करना पड़े और फिर वो शोर डालेंगे और मौलाना साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। खान साहब ने कहा ये पहली हुकूमत है अभी जो डीजल के बगैर चल रही है बहुत अरसे के बाद। तो खुदा के लिए डीजल के बगैर ही चल रहे थे, हमें डीजल की ज़रूरत नहीं, इसे डीजल के बगैर ही चल रहे थे। और इस वीडियो को शेयर करें, फेयर करें और फेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारी आवाम को इस चीज़ की खबर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।